ट्रेन की रफ्तार ऐसी है कि हर कोई हैरान है। 13 घंटे में 1000 किलोमीटर राजधानी की स्पीड, लेकिन किराया आधा। इस आम आदमी की राजधानी के लोग भी दीवाने हैं। तो आइए आपको इस ट्रेन के बारे में बताते हैं। भारत की सबसे तेज साधारण किराए वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का श्रेय केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में तत्कालीन रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार को जाता है। जब इस ट्रेन के बारे में घोषणा की गई थी तो पटना नई दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन बिहार वासियों के लिए बड़ा उपहार था। अपनी स्पीड और सुविधाओं के कारण इसे आम आदमी की राजधानी एक्सप्रेस कहा जाता है। खास बात यह है कि बिहार के लोगों ने ही इस ट्रेन का नाम आम आदमी की राजधानी रखा है। लोग ऐसा क्यों बोलते हैं तो वो हम आपको बताएंगे। इसके पीछे की वजह क्या है। ट्रेन संख्या 12393, 12394 पटना के राजेंद्र नगर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से पटना के राजेंद्र नगर के बीच प्रतिदिन चलती है। राजेंद्र नगर स्टेशन से 19:25 पर चल के पटना जंक्शन पर 19:35 और आरा में 20:20 और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 22:20 और मिर्जापुर में 11:21 पर रुकती हुई अगली सुबह कानपुर से 2:25 में पहुंचती है। इसके बाद यह सुबह 7:55 पर नई दिल्ली पहुंचती है। इस दौरान ये 12 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। इसी तरह ट्रेन संख्या 12394 नई दिल्ली से 17:30 पर चलती है और उसी रात को 22:22 पर कानपुर, अगली सुबह 1:43 मिर्जापुर और 3:18 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, सुबह 5:21 पर आरा और 6:35 पर पटना जंक्शन होते हुए 7:15 पर राजेंद्र नगर स्टेशन पहुंचती है। जबकि राजेंद्र नगर टर्मिनल से 19:10 में चलकर सुबह 7:40 पर नई दिल्ली पहुंचती है। पटना दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 12 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। वहीं थर्ड एसी का किराया राजधानी का देखें तो डायनामिक प्राइस के साथ मिनिमम 2405 रुपए दिखाएगा। यह किराया डिमांड के अनुसार बढ़ भी सकता है। वहीं संपूर्ण क्रांति का किराया केवल 1300 रुपए है। इसी प्रकार एसी 2 का राजधानी का डायनामिक रेट लागू होने के साथ ही मिनिमम 3300 रुपए दिखाता है और यह डिमांड के अनुसार बढ़ जाता है। हालांकि राजधानी में खाने पीने की चीजें भी शामिल हैं। बावजूद इसके संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का किराया बहुत सस्ता है। सबसे पहले ट्रेन के पुराने दिनों पर नजर डालते हैं। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन 17 फरवरी 2002 को रविवार के दिन पटना से नई दिल्ली के लिए पहली बार रवाना हुई थी। इससे पहले राजधानी एक्सप्रेस के बाद मगध एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेन बिहार की हाई स्पीड ट्रेन थी। साल 2002 में संपूर्ण क्रांति आई, जो नाम की तरह काम से भी क्रांतिकारी थी। उस वक्त सारी ट्रेनें ICF कोचों के जरिए चलती थी। शुरुआती दौर में रफ्तार के मामले में 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती थी, लेकिन संपूर्ण क्रांति के ठहराव बहुत कम थे, इसीलिए यह सबसे तेज सुपरफास्ट ट्रेन थी। उस वक्त यह ट्रेन पटना से चलकर मुगलसराय, कानपुर होते हुए नई दिल्ली जाती थी। उस वक्त कानपुर वाला ठहराव यात्रियों के लिए नहीं था और यहाँ केवल टेक्निकल स्टॉप था। अब मिर्जापुर और कानपुर यात्रियों के लिए रुकती है। इस ट्रेन के चलने से 10 साल और 5 महीने के बाद रेलवे में संपूर्ण क्रांति ने आधुनिक LHB कोच से बदल दिया और यह 130 के रफ्तार से बाकी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह चलने लगी। इसकी रफ्तार मुगलसराय गाजियाबाद रेलखंड पर 130 किलोमीटर की हो गई। इसके बाद यह रफ्तार के मामले में पटना राजधानी के साथ साथ बाकी राजधानियों को भी टक्कर देने लगी। 8 अगस्त 2015 से नियमित तौर पर 130 की रफ्तार से दौड़ने लगी। बाकी राजधानी ट्रेनों की तरह मुगलसराय गाजियाबाद के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसके बाद यह पटना राजधानी के साथ ही बाकी राजधानियों को भी टक्कर देने लगी।
मुगलसराय दिल्ली रेलखंड पर जो सबसे तेज रफ्तार वाली राजधानी ट्रेन है, उनमें से पटना दिल्ली राजधानी, हावड़ा दिल्ली राजधानी, भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी सबसे कम समय में यात्रा पूरी करने वाले ट्रेनें हैं। ये तीनों ट्रेनें 8 घंटा 50 मिनट में मुगलसराय से दिल्ली का सफर तय करती है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं। पहला यह कि ये भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। दूसरा यह कि ये भारत की पहली नॉन एसी सुपरफास्ट ट्रेन है जिसे आधुनिक LHB डिब्बे मिले। साथ ही यह पहली साधारण सुपरफास्ट ट्रेन है जो 130 की रफ्तार से दौड़ रही है। ऐसे में से आम आदमी की राजधानी कहना कोई गलत भी नहीं है।